सांझ का समय था। एक पीपल की ऊंची डाल पर दो मैना बैठे हुए थे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, ऐसी चमक जो केवल देखी हुई पीड़ा और समझे हुए सत्य से जन्म लेती है। उसी डाल पर दोनों साथ बैठे थे। काफी देर से वे कुछ सोच रहे थे। फिर अचानक उनमें से एक ने दूसरे से प्रश्न किया, स्वामी एक बात पूछूं? दूसरे ने चुप रहकर आंखें बंद कर ली, मानो जानता हो कि यह प्रश्न साधारण नहीं होगा। उसने आगे कहा, हम रोज मनुष्यों को देखते हैं, कोई दिन रात भगवान का नाम लेता है फिर भी दर दर भटकता है, और कोई भगवान का नाम तक नहीं लेता फिर भी धन वैभव और सुख में डूबा रहता है। क्या भगवान अन्याय करते हैं या हम ही कुछ नहीं समझ पाए? यह सुनते ही दूसरी मैना ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में जैसे वर्षों की कथाएं उमड़ आईं। उसने कहा, देवी तुमने बहुत गहरा प्रश्न पूछ लिया है। यह वही प्रश्न है जो मनुष्य को तोड़ भी देता है और जोड़ भी देता है। वह थोड़ा रुकी, फिर बोली, आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगी। यह कथा मैंने अपनी आंखों से नहीं बल्कि समय की गोद में बैठकर सुनी है। यह कथा बताएगी कि भगवान किसे देते हैं और किससे छीन लेते हैं, और यह भी कि भगवान को मानने वाले करोड़ों हैं पर भगवान किन्हें मानते हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं। दूसरी मैना ध्यान से सुनने लगी। उसने कहा, यह कथा है एक ऐसे मनुष्य की जो सबसे गरीब था पर सबसे धनी बन गया। धन से नहीं, धर्म से। बहुत समय पहले की बात है। एक साधारण सा गांव था। उस गांव में ना कोई महल था ना कोई बड़ा बाजार, पर उसी गांव की एक सड़क के किनारे रोज सुबह एक मनुष्य बैठा करता था। वह था एक मोची। ना उसकी कोई दुकान थी ना छत वाला घर। कभी चौराहे पर, कभी मंदिर के बाहर, तो कभी बरगद के नीचे। वह जूते चप्पल सीता था। दिन भर मेहनत करता तो शाम को चूल्हा जल पाता। दूसरी मैना ने कहा, देवी वह मनुष्य इतना गरीब था कि अगर एक दिन काम न मिले तो उस रात भूखा सोना पड़ता। पर उसकी एक बात अनमोल थी, वह संतोषी था। वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता था, और सबसे बड़ी बात उसके हृदय में करुणा थी। एक वर्ष सावन आया, धरती हरी हो गई, आकाश से फुहारें गिरने लगी। हर ओर बोलबम की गूंज थी। कावड़िए गंगा से जल लाकर महादेव पर अर्पण करने जा रहे थे। मोची रोज की तरह सड़क किनारे बैठा था, जूता सीते हुए। उसकी निगाह उठी। उसने देखा लोग भक्ति में डूबे, कंधों पर कांवड़, मुख पर आनंद। उसके हृदय में कुछ हिला। वह मन ही मन बोला, काश मैं भी एक बार अपने भोलेनाथ के लिए कांवड़ ले जा पाता। पर अगले ही क्षण उसकी सच्चाई सामने आ गई। जेब खाली थी, घर में अनाज सीमित था। दूसरी मैना ने धीरे से कहा, देवी यही वह क्षण होता है जहां अधिकांश मनुष्य ईश्वर से शिकायत करते हैं। पर उस मोची ने शिकायत नहीं की। उसने केवल इतना कहा, हे महादेव, इस साल नहीं अगले साल। सही उस दिन के बाद मोची की भक्ति बदल गई। अब वह पूजा इसलिए नहीं करता था कि कुछ मिले, बल्कि इसलिए करता था कि मन को शांति मिले। एक दिन रास्ते में उसकी दृष्टि एक मिट्टी की गुल्लक पर पड़ी। विचार आया, अगर रोज एक एक सिक्का बचाऊं तो शायद अगले सावन तक कांवड़ बन सके। यहीं से कथा ने मोड़ लिया। दूसरी मैना ने कहा, देवी भगवान को बड़े व्रत नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए नियत समय। बीतता गया, दिन महीने में और महीने वर्ष में बदल गए। मोची अपने संकल्प पर अड़िग रहा। रोज मेहनत करता, रोज भगवान शिव का स्मरण करता, और जो थोड़ा बहुत बच पाता उसे उसी मिट्टी की गुल्लक में डाल देता। कई बार ऐसा भी हुआ कि दिन भर काम के बाद जेब में कुछ बचा ही नहीं। तब वह खाली हाथ घर लौटा, लेकिन मन में कभी शिकायत नहीं आई। वह केवल इतना कहता, हे भोलेनाथ, आज नहीं बचा तो क्या हुआ, आपकी इच्छा रही तो कल बच जाएगा। उसकी पत्नी भी उसी भावना से जुड़ गई। वह भी घर के छोटे छोटे त्याग करने लगी। कभी अपने हिस्से की रोटी कम कर देती, कभी आवश्यकता को टाल देती। इस प्रकार गुल्लक धीरे धीरे भरने लगी, और साथ ही भरता गया उस मोची का विश्वास। इधर सावन फिर से आने को था। वातावरण फिर से शिवमय होने लगा। हर ओर कांवड़ यात्राओं की चर्चा होने लगी। जैसे ही सावन का पहला दिन आया, मोची ने कांपते हाथों से गुल्लक उठाई और उसे तोड़ा। जब सिक्कों की आवाज जमीन पर गिरी तो उसकी आंखें भर आईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने कम साधनों में भी इतना धन इकट्ठा हो सकता है। उसने भगवान शिव के सामने सिर झुकाकर कहा, प्रभु ये सब आपकी कृपा है, अब मैं आपके लिए कांवड़ अवश्य ले जाऊंगा। उसने बाजार जाकर साधारण सी लेकिन स्वच्छ और सुंदर कांवड़ खरीदी। उसे अपने हाथों से सजाया। उसमें कोई दिखावा नहीं था, केवल श्रद्धा थी। फिर वह गंगा तट की ओर चला। गंगा स्नान किया, जल भरा और कांवड़ को कंधे पर रख लिया। उसका मन आनंद से भर गया। वह ऊंचे स्वर में कुछ नहीं बोल रहा था, पर उसका मन भीतर से ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, रास्ते में अनेक कांवड़िए मिले। कुछ थके हुए थे, कुछ जल्दबाजी में थे,
कुछ केवल परंपरा निभा रहे थे। तभी एक स्थान पर उसने देखा कि सड़क किनारे एक बहुत ही वृद्ध पुरुष बैठा है, शरीर दुर्बल, आंखें बुझी हुई, गला सूखा हुआ। वह हर आने जाने वाले से पानी मांग रहा था, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। कोई कहता ये जल शिव का है, कोई कहता आगे देर हो रही है, कोई उसे झिड़क देता। वह वृद्ध बार बार करुण स्वर में कहता, बेटा एक घूंट जल दे दो, प्राण निकल रहे हैं। परंतु भक्तों की भीड़ में मानवता कहीं दब गई थी। जब मोची वहां पहुंचा तो वह दृश्य देखकर ठिठक गया। वृद्ध की हालत देखकर उसका हृदय कांप उठा। वृद्ध ने उसे देखकर फिर वही विनती की, बेटा अगर आज पानी ना मिला तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। मोची के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने पूरा एक वर्ष घूम गया। वह गुल्लक, वह त्याग, वह सपना। एक पल के लिए उसका मन डगमगाया। फिर उसने भीतर झांका और अपने आप से पूछा, क्या मेरा धर्म केवल जल चढ़ाना है या किसी प्राण की रक्षा करना? उसी क्षण उसने निर्णय ले लिया। उसने मन ही मन भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यदि आप सच्चे हैं तो आप मेरी भावना समझेंगे। यदि यह जल आज आपके लिए नहीं चढ़ा तो भी आप नाराज नहीं होंगे। इतना कहकर उसने कांवड़ से जल निकाला और वृद्ध को पिला दिया। वृद्ध की आंखों में जान लौट आई। उसने गहरी सांस ली, मोची के सिर पर हाथ रखा और मंद मुस्कान के साथ कुछ बेलपत्र उसके लोटे में रख दिए और कहा, बेटा आज तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। घर जाकर पूजा के स्थान पर इस लोटे को रख देना, सुबह देखना। इतना कहकर वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और कुछ ही दूरी पर अदृश्य हो गया। मोची समझ नहीं पाया ये क्या हुआ। वह बिना जल के घर लौटा, पत्नी को सब बताया। दोनों ने बिना अपेक्षा के पूजा की रात बीती। सुबह जब लोटा खोला तो उसमें स्वर्ण मुद्राएं चमक रही थी। वह स्तब्ध रह गया। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे। उसने समझ लिया यह ईश्वर की लीला है। उसने धन को अपना नहीं माना, बल्कि भगवान का मानकर उपयोग करने का निश्चय किया। उसने छोटी सी दुकान ली, ईमानदारी से काम करने लगा। धीरे धीरे उसकी सच्चाई और व्यवहार के कारण उसकी दुकान चलने लगी। लोग दूर दूर से आने लगे, धन आने लगा, पर अहंकार नहीं आया। वह रोज शिव का नाम लेता और धन्यवाद देता। लेकिन जब भाग्य बदलता है तो अपनों की नजर पहले लगती है। उसी गांव में उसका भाई भी रहता था, जिसके पास पहले से साधन और प्रतिष्ठा थी। जब उसने देखा कि उसका गरीब भाई अब सफल हो रहा है तो उसके भीतर ईर्ष्या जल उठी। उसने सोचा ये कैसे संभव है। उसने निगरानी की, फिर आरोप लगाने लगा और अंत में गांव में यह फैला दिया कि उसका भाई चोरी करता है। पंचायत बुलाई गई, लोग इकट्ठा हुए, भाई ने आरोप लगाए। मोची ने शांत स्वर में सच्चाई बताई कि सब ईश्वर की कृपा है, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। लोग हंसने लगे, उसे झूठा कहा। मोची टूट गया, पर उसने झूठ नहीं बोला। उसने कहा, यदि दोषी हूं तो दंड दीजिए और निर्दोष हूं तो ईश्वर रक्षा करेंगे। उसी क्षण वातावरण बदल गया और भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, जिसने दया को अपनाया वही मेरा भक्त है, और जिसने ईर्ष्या को अपनाया वही अंधा हो गया। उन्होंने भाई को उसके कर्म दिखाए। सभा शांत हो गई। भाई शर्मिंदा हो गया। मोची रोया, पर उसमें शांति थी। भगवान ने कहा, मैं परीक्षा के बाद देता हूँ और अधर्म से छीनता हूँ। फिर अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद गांव बदल गया। भाई की प्रतिष्ठा गिर गई। मोची और विनम्र हो गया। उसने भाई को क्षमा कर दिया और गरीबों की सहायता करने लगा। बिना दिखावे के गांव के लोग उससे सीखने लगे। उसकी भक्ति और गहरी हो गई। अब वह कुछ नहीं मांगता था, केवल विवेक मांगता था। फिर एक दिन अंतिम परीक्षा आई। उसके भीतर से आवाज आई, यदि सब छीन लिया जाए तो क्या भक्ति रहेगी? उसने उत्तर दिया, जो दिया वह भी आपका, जो लिया वह भी आपका। उसी दिन उसके व्यापार में गिरावट आई, पर वह शांत रहा। उसने धन दान कर दिया। भाई रो पड़ा और बोला, अब समझ आया भगवान ने मुझे क्यों गिराया और तुम्हें क्यों उठाया, क्योंकि तुम झुके रहे और मैं अकड़ा रहा। गांव के लोग एकत्र हुए और समझ गए कि सच्चा धर्म व्यवहार में है, सच्ची भक्ति समर्पण में है, और सच्चा धन वही है जो बांधे नहीं बल्कि मुक्त करे। तब दोनों मैना ने कहा, अब उत्तर मिल गया। भगवान न देते हैं न छीनते हैं, वे केवल पात्र की परीक्षा लेते हैं। जो अहंकार से भरा होता है उससे छीन लेते हैं, और जो विनम्र होता है उसे भर देते हैं और हल्का रखते हैं। यही इस कथा का अंतिम सत्य है।